डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डिसीजन ट्रीज़। तो ट्रीज़ आपने एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में ट्रीज़ एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है डेटा को इन सम पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, और वो फॉर्मेट कैसा होता है, वहाँ पे कुछ एक रूट नोड होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नोड्स होते हैं यहाँ पे जिन्हें हम डिसीजन नोड कह रहे हैं। ठीक, फिर लास्ट में कुछ क्या होते हैं, लीफ नोड होते हैं। ठीक, तो इन द सेम वे जिस तरह से ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर है उसी से इंस्पायर्ड होके क्या है डिसीजन ट्रीज। जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है डिसीजन ट्री में एक वर्ड डिसीजन, मतलब हर एक लेवल पे हम कोई डिसीजन लेंगे। देखो जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया रूट नोड से जो ओरिजिन है हमारा, तो हमने यहाँ से डिसीजन लिया, हमारे पास दो ऑप्शंस थे। ठीक, फिर इस वाले पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे हमारे पास फिर से दो ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से डिसीजन लिए। ठीक, तो रूट नोड तो हमारा सोर्स नोड होता है, इसलिए हम इसको डिसीजन नोड नहीं कह रहे हैं। जब हम रूट नोड से आगे बढ़ रहे हैं, जब हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट, उनको हम डिसीजन नोड कह रहे हैं। और डिसीजन नोड से जब हम आगे जा रहे हैं तो वो हमारे क्या है, लीफ नोड। लीफ नोड बोलें, आउटपुट बोलें, आउटकम बोलें, रिजल्ट नोड बोलें, बात एक ही है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो सीधे आप दो डिफरेंट आउटपुट्स पे पहुँचे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इस डिसीजन नोड से फर्दर एक और डिसीजन नोड है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारा सिनेरियो पे कि किस तरह का सिनेरियो है हमारा। ठीक है, तो डिसीजन ट्री क्या है, डिसीजन ट्री इज अ नॉन पैरामेट्रिक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। सुपरवाइज क्यों कह रहे हैं हम, वाई वी आर सेइंग इट एज सुपरवाइज, क्योंकि ये जो डेटा यूज़ कर रहा वो लेबल्ड डेटा यूज़ कर रहा। ठीक है, एक हिरारिकल स्ट्रक्चर यूज़ करता है, हिरारकी आपको दिख रही होगी यहाँ से। ठीक है, एक हिरारिकल स्ट्रक्चर यूज़ करता है जो कि ट्री होता है, ट्री स्ट्रक्चर, और जो कंसिस्ट होगा करेगा क्या क्या, रूट नोड को, ब्रांचेस को, इंटरनल नोड्स को एंड किसको, लीफ नोड को। तो डिसीजन ट्री इज़ अ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। और इसका जो मॉडल है वो फ्लो चार्ट लाइक मॉडल है। जैसे आप फ्लो चार्ट में स्टार्ट करते थे, आपको याद होगा, स्टार्ट करते थे, फिर कुछ आगे बढ़ते थे। ठीक है, बहुत सारे बॉक्सेस होते थे, प्रोसेसिंग बॉक्स, ठीक है, डिसीजन बॉक्स, कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी, एंड लास्ट में हम क्या कर देते थे, एंड। तो सिमिलर टू डैट, उसी से सिमिलर ये हमारा हिरारिकल स्ट्रक्चर है जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम डिसीजन ट्री कहते हैं। यहाँ पे जो इंटरनल नोड्स होंगे हमारे वो रिप्रेजेंट करेंगे एट्रीब्यूट टेस्ट को, जो ब्रांचेस होंगी हमारी वो एट्रीब्यूट की वैल्यू को करेंगे रिप्रेजेंट, और जो लीफ नोड होगा वो फाइनल डिसीजंस को या कह लें प्रेडिक्शंस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम वर्किंग देखें इसकी डिसीजन ट्री की, तो ये कुछ इफ़ एल्स टाइप का लैडर यूज़ करता है। ठीक है, जैसे मान लो एज लेस देन 30, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, अगर येस है, मान लो येस है, और ईट हेल्दी, हेल्दी हेल्दी जो है वो आपका ईट कर रहा वो, तो येस तो फिट, और हेल्दी नहीं ईट करेगा तो क्या हो जाएगा, अनफिट बाय डिफ़ॉल्ट। एज लेस देन 30, ये येस वाली कंडीशन थी। बाय डिफ़ॉल्ट दूसरी वाली क्या होगी, ये नो कंडीशन है। ठीक, तो नो में अगर हम जा रहे हैं और ईट अनहेल्दी, तो जैसे ही अनहेल्दी हुआ तो अनफिट। ठीक, और अगर अनहेल्दी नहीं ईट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फिट। तो कुछ इफ़ एल्स जैसी चीज़ें ये यूज़ करता अपने आप में। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें यहाँ पे ये उन डेटा सेट पे ट्रेंड होता है, ठीक है, विच हैज़ बोथ इनपुट फीचर्स एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेबल। अब लेबल ज़रूरी है, क्योंकि लेबल अगर होगा ही नहीं तो सुपरवाइज कैसे बोलेंगे, अगर लेबल नहीं होता तो फिर अनसुपरवाइज हो जाता। ठीक, तो ये दोनों वेज से चलता है, क्लासिफिकेशन से भी, रिग्रेशन से भी। चूँकि यूजुअली क्लासिफिकेशन परफॉर्म होता है डिसीजन ट्री से, इसलिए हमें ऐसा लग सकता है बिकॉज ऑफ द मोर पॉपुलैरिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ डिसीजन ट्री कि डिसीजन ट्री सिर्फ क्लासिफिकेशन टाइप को डील कर रहा। जैसे येस नो डिसीजंस होते हैं रिग्रेशन में, जैसे व्हेन टारगेट इज न्यूमेरिकल और कंटिन्यूअस वैल्यूज। ठीक, क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखे हैं, जैसे मेल को आइडेंटिफाई करना है स्पैम और नॉट स्पैम। ठीक, सो और रिग्रेशन में जैसे कि प्रेडिक्टिंग प्राइस ऑफ ए हाउस।
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे हम जानते हैं हर चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं। तो एडवांटेज अगर हम देखें तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, सीधे हम जानते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर है, हैंडल करता है क्या चीज़, नॉन लीनियरिटी को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पैटर्न के बीच के रिलेशनशिप को ये बता सकता है, जैसे बहुत बड़ा ट्री हो जाएगा, जैसे फर्दर जैसे आपका फैमिली ट्री होता है, बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, इसको हैंडल कर सकता, ठीक। वर्सटाइल, इट कैन वर्क फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एज वेल। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रोन टू ओवरफिटिंग है, जैसे डीप कॉम्प्लेक्स ट्री हो जाए, मान लो बहुत बड़ा फैमिली ट्री है, पूरा एंसेस्टर्स से आपका बनता आ रहा मान लो, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वेरिएशन बहुत हाई हो जाएगा, वेरिएंस बहुत हाई हो जाएगा। तो जैसे ही वेरिएंस हाई होता है तो क्या हो जाता है, ओवरफिटिंग हो सकती है, ठीक है। अगर आपने ओवरफिटिंग वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप उसको एक बार देख लें समझने के लिए, ठीक। और क्या हो सकता है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो चेंज इन ट्रेनिंग डेटा, अगर थोड़ा भी चेंज इन ट्रेनिंग डेटा हुआ तो लार्ज चेंज इन किस में हो जाएगा, ट्री स्ट्रक्चर। और ये किस पे बायस होता है, बायस टुवर्ड द फीचर विथ मैनी कैटेगरीज, ठीक है। जिसकी ज़्यादा डिटेलिंग है उसके तरफ ही क्या हो जाएगा, बायस। और मेजर डिसएडवांटेज में क्या आ सकता है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट, क्योंकि जो आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो क्या कर रहा है, वो कंप्यूटेशनल कॉस्ट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आप मान लें एक एग्जांपल लेते हैं लोन सिस्टम का, अब चेक कर रहे हैं कि एम्प्लॉयड है या नहीं, तो यस एम्प्लॉयड है और इनकम भी क्या है, हाई, तो लोन उसका क्या हो जाएगा, लोन एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड। एम्प्लॉयड है, यस इनकम उसकी क्या है, लो, तो लोन एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अब ऐसा तो नहीं कि जो एम्प्लॉयड है उसी को ही लोन मिलता है, ऐसा तो है नहीं। तो मान लो एम्प्लॉयड तो नहीं है लेकिन जो उसका क्रेडिट स्कोर है वो हाई है, अगर क्रेडिट स्कोर हाई है तो क्या हो गई उसकी लोन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। अगर उसका क्रेडिट स्कोर लो है, एक तो एम्प्लॉयड नहीं है ऊपर से क्रेडिट स्कोर लो है, तो क्या हो जाएगी उसकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड, ठीक। ये सारे हमारे क्या हैं, ये डिसीजन नोड है, D1 D2 D3 D4, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा, जैसे डिसीजन यहाँ पे लिया गया, फिर यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि वेदर वी हैव टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोन सिस्टम और वी हैव टू रिजेक्ट, ठीक। सो ये था हमारा लेक्चर डिसीजन ट्रीज पे। स्टे ट्यून टू द मैक्स एकेडमी एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत जल्दी हम और भी लेक्चर्स को जो है वो लाइनअप है वो आने वाले हैं। स्टे ट्यून टू द मैक्स एकेडमी एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।